देखिए, जो व्यक्ति मनवादी विचारधारा का है, जो व्यक्ति इस देश में संविधान को नहीं मानता है, जो व्यक्ति इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता है, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, उस व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। और खास तौर से ऐसी आरएसएस की मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों का इस देश में कोई स्थान नहीं है। और अगर बात करी जाए इस एडवोकेट की, तो इसकी जो सोच है, इसके जो विचार हैं, इसके जो आचार है, इसका जो आचरण है, वो पूरा का पूरा संघी और मनवादी है। ये महिलाओं का सम्मान नहीं करता, ये देश के दलित पिछड़ों का सम्मान नहीं करता, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देता है, जो संविधान निर्माता है, जो इस देश की 90% आबादी के महापुरुष हैं, जो 90% इस देश की आबादी उन्हें भगवान की तरह पूजती है, उनका अपमान कर रहे हैं। तो जब आप संवैधानिक व्यवस्था को बनाने वाले संविधान रचयिता का अपमान कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसी विचारधारा को आगे लेके चल रहे हो जो इस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। अगर हम बात करें मनवादी विचारधारा की, आरएसएस की विचारधारा की, तो इनकी विचारधारा देश को तोड़ने की है, देश को जोड़ने की नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान हो, इन्होंने पहले तो तिरंगे का बहिष्कार किया, उसके बाद इन्होंने संविधान का बहिष्कार किया, फिर ये राग अलाप रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। और कैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये लोग कर रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का कोई स्थान नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी सिर्फ वोट लेने के समय पे हिंदू हो जाते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े और आदिवासी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या इस देश का दलित, पिछड़ा और आदिवासी शोभा यात्राएं निकालने के लिए, कावड़ ढोने के लिए है? हम जो सवर्ण और मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी गुलामी करने के लिए है? जब बात सम्मान की आती है, जब बात मंदिरों में घुसने की आती है, तो मंदिरों में आप घुसने नहीं देते हो, चाहे वो दलित समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, पिछड़े समाज का हो, अति पिछड़े समाज का हो। तब आप उन्हें बता देते हो कि नहीं, तुम दलित हो, तुम नीच जात हो, तुम ये जात हो, तुम वो जात हो, तुम मंदिर में नहीं घुस सकते, तुम साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते। तब तुमसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश की एक घटना है जहां ये कहा जा रहा है कि अरे तुम अहीर हो, तुम क्यों पढ़ोगे, तुम गाय भैंस चराओ। तो ये क्या है? ये मनवादी विचार है जो किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति के बच्चे को, अब सोचो उस बच्चे के अंदर किस तरह के विचार आ रहे होंगे कि उसे जाति से संबोधित किया जा रहा है। वो तो अपने आप को हिंदू समझता था, उसे तुमने बता दिया कि तुम अहीर हो, पिछड़ी जाति से आते हो, तुम्हारा काम गाय भैंस चराने का है, तुम गाय भैंस चराओ, तुम पढ़ नहीं सकते हो। कुशवाहा समाज का व्यक्ति, उसको एक ब्राह्मण समाज के मनवादी विचारधारा के व्यक्ति ने बताई, माफी मंगवाई, पैर धुलवाए। इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होंगी तो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से जो देश में कड़ी से कड़ी सजा होती है, ऐसी सजा इनको मिलनी चाहिए। और अनिल मिश्रा ये कह रहा है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, देखिए गलत चीजें बताई गई हैं, बाबा साहब ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। और इनके जो पूजनीय थे, इनके जो आदरणीय थे, वो किसके लिए काम करते थे? जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली, वो किसके लिए काम करते थे? जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करी, जो आरएसएस के लोग थे, बकायदा रिकॉर्डेड है। मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे शब्दों को, इशारे में ही वो चीजें समझ लीजिए आप। जो इन लोगों के पुरुष रहे हैं, जिनको ये वीर बोलते थे, जो महापुरुष थे इन लोगों के, वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। किस बात की तनख्वाह लेते थे? कि वो मुखबिरी करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की जो खबरें हैं वो ब्रिटिश हुकूमत को बताएंगे। और ऐसे कई उसमें एग्जाम्पल हैं, कई प्रूफ हैं, कई प्रमाण हैं कि इन्होंने जो आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। उनको जेल डलवाने के पीछे, उनकी हत्या करवाने के पीछे उनकी साजिशों के, कई साजिशों के पर्दाफाश हुए हैं। भैया नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस से निकला हुआ एक आदमी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये लोग गोडसे को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये लोग तो महात्मा गांधी की भी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे लोगों को कह रहे हो कि हम साहब छोड़ दें? जैसे आप कह रहे हैं लगातार कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ ये हो रहा, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं पेशाब से मतलब शुद्धिकरण किया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, तो क्या दलित पिछड़ा होना इस देश में अपराध हो गया है? देखिए, आज के समय में जब से बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 11 साल से आप देखिए, जो पहला एक टेन्योर था 5 साल का, तब तो इन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को निशाना बनाया, उसमें फिर दलित पिछड़ों को इस्तेमाल किया हिंदुत्व के नाम पर। फिर उसके बाद जब इनकी दोबारा सरकार बनी तो फिर ये दलित पिछड़ों को टारगेट करने लगे। अभी लखनऊ की एक ताजा घटना देखो, पासी समाज का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार भी है, बताते हैं उसको दमे की भी बीमारी है, उससे उसका पेशाब चटवा दिया गया। सोचिए कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को यह नहीं देखा गया कि उम्र से बुजुर्ग है। और वो घृणित काम करने वाला कौन था? वो व्यक्ति आरएसएस से संबद्ध है और गुप्ता समाज का व्यक्ति है, सवर्ण समाज का व्यक्ति है, और उससे भी बड़ी बात आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और उसके बारे में ये भी बताते हैं कि वो 4 भाई है और चारों के चारों भाइयों ने पूरे क्षेत्र में इसी तरीके से दलित और पिछड़ों को प्रताड़ित किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। इससे पहले इटावा की घटना आप लोगों ने देखी,
वहां पे एक यादव पुजारी, क्या पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ सवर्णों को है? क्या दलित पिछड़े पुजारी नहीं बन सकते? क्या दलित पिछड़ा कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता? शंकराचार्यों के भी बयान आते हैं कि जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है उसी को पूजा पाठ करने का अधिकार है, वही हिंदू है, वही पुजारी बन सकता है मंदिर का, वही शंकराचार्य बन सकता है, वही जितने धार्मिक अनुष्ठान है वो कर सकता है, और वही जन्म से महान। ये लोग इंसान को जन्म से महान बनाते हैं, जबकि संविधान, जो देश का संविधान है, जो देश का लोकतंत्र है, जो देश का प्रजातांत्रिक जो ढांचा है, वो व्यक्ति को कर्म से महान बनाता है। अगर कोई व्यक्ति के कर्म महान है, वो पढ़ने लिखने में तेज है, वो आईएएस अधिकारी बन रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन रहा है, तो क्या वो व्यक्ति महान नहीं है? अभी सुप्रीम कोर्ट में गवई साहब चीफ जस्टिस है, तो क्या वो महान नहीं है? क्या उनकी जाति की वजह से आप उनको नीचा दिखाओगे? क्या उनके दलित होना पाप है? वो दलित है तो आप उनको जूता मारोगे? क्या कोई व्यक्ति जो पिछड़े समाज से आता है वो सिर्फ इसलिए पुजारी नहीं बन सकता या पूजा नहीं कर सकता है कि वो पिछड़ी जाति से है? ऐसा समाज आरएसएस और बीजेपी द्वारा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो शुरू से विचारधारा रही है, आप इनकी विचारधारा समझिए। ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आप ये मत मानिए कि मैं जानबूझ के उस वर्ग विशेष के पीछे पड़ा हूं। उसमें भी 10-20% आदमी ठीक है जो जातीय जो विषमताएं हैं उनको नहीं मानते, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जातीय भेदभाव को मानता है तो उस व्यक्ति को समझाने का काम करे। आखिर पिछले 11 सालों में ये जातीय विषमता और जातीय द्वेष क्यों बढ़ रहा है? क्यों हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं? चाइना कितना आगे बढ़ गया है सोच में, पर कैपिटा इनकम में। यूएस कितना आगे बढ़ चुका है। अमेरिका के साथ साथ जो यूरोप है वो भी बहुत डेवलप हो चुका है। हिंदू राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, हमें विकसित राष्ट्र बनना है। जो भी राज्य या जो भी गणराज्य या जो भी देश कट्टरपंथ की तरफ बढ़ा है, चाहे वो श्रीलंका रहा हो। श्रीलंका का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि वो भी कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे थे कि तमिलियंस आएंगे, क्रिश्चियंस आएंगे, मुस्लिम आएंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा, हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा। अब देखो, देश और धर्म को बचाने के चक्कर में श्रीलंका का सर्वनाश हो गया। बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी जा रही थी, लेकिन वहां पे इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया। वहां पे 17-18% हिंदू था, तो बोले जी नहीं, मेजोरिटी खतरे में हिंदुओं ने वहां मुसलमानों को टारगेट वो कमजोर कर रहे हैं। तो अब वो लोग भी कट्टरपंथ की तरफ बढ़ गए और देखिए क्या हालात हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान साथ में आजाद हुआ, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का क्या हाल है? क्यों? क्योंकि ये दोनों देश कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप मिडिल ईस्ट में कई देश देखो, ईरान, इराक जैसे तमाम ऐसे देश हैं जो 80 के दशक में बहुत डेवलप थे। भारत में क्या होगा? अब उन देशों में भारत में क्या होगा? दलित पिछड़ों का उन्हें तो पीटा जा रहा, मूता जा रहा है। जब तक ये मनवादी विचारधारा की सरकार है, जब तक आरएसएस और बीजेपी के लोग सत्ता में बैठे हैं, तब तक ऐसे ही दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ अत्याचार होगा। उनके मुंह पे पेशाब किया जाएगा, उनको पेशाब पिलाया जाएगा, उनको पेशाब चटवाया जाएगा, उनको कुर्सी और चारपाई पे बैठने पे मारा जाएगा, उनको मूछ नहीं रखने दी जाएगी, उनसे पूजा पाठ करना उनके लिए दंडनीय अपराध हो जाएगा। ऐसा जो जातीय भेदभाव है ये तब तक होगा जब तक इस देश में बीजेपी और आरएसएस संचालित सरकार है। सरकार को बदलना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, और इस सरकार को कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता। जब तक ये हमारा जो 90% दलित, पिछड़ा, आदिवासी है ये एकजुट नहीं होगा, ये इकट्ठा होकर संविधान के महत्व को नहीं समझेगा कि संविधान की ताकत है जो आज हम लोग पूरी दुनिया के साथ बराबरी से चल रहे हैं। लोग तो हर पार्टी में है ना, देखिए हर समाज में है, तो सब जगह मनवादी सोच के लोग हमारी बिरादरी में भी, हमारे यादव समाज में भी कई लोग मनवादी हो गए जो थोड़ा रुपए पैसे से मजबूत हो गए। तो उसको कैसे बदला जाएगा? जाटव समाज में भी कुछ लोग मनवादी हो गए, तो उस सोच को उसको कैसे बदला जाएगा? सारा देखिए, जो लोग मनवादी विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। पहले तो हम लोगों को ये चीज क्लियर समझनी पड़ेगी कि मनवाद और जातिवाद में फर्क है। कोई भी व्यक्ति मनवादी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यादव समाज का हो, जाटव समाज का हो, चाहे वो जाट समाज का हो, किसी भी समाज का हो, दलित, पिछड़ा हो, अगर वो व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता का भाव आ गया, वो अपने समाज से कट गया। जैसे कई आईएएस अधिकारी होते हैं जो दलित, पिछड़े समाज से, आदिवासी समाज से। आईएएस अधिकारी बनने के बाद वो अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को भूल जाते हैं क्योंकि वो गरीब रह जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मनवादी विचारधारा का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति समाज से कट गया, जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा, जो व्यक्ति रहन सहन के हिसाब से लोगों के बीच में रहने लगा, तो वो व्यक्ति मनवादी विचारधारा का ग्रसित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि उसको बैठा के समझाया जाए कि भाई 2 साल पहले, 4 साल पहले, जब तक तुम्हारी ये नौकरी नहीं लगी थी, जब तक तुम्हारे पास ये धन संपदा नहीं आई थी, तब तक तुम्हारा भी ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सामाजिक बहिष्कार कर रहे थे। अब तुम्हें जो समाज में इज्जत मिल रही है वो संविधान की वजह से मिल रही है, वो बाबा साहब की देन है।
तो अब अगर तुम लोग भी ऐसे जातीय द्वेष भावना करोगे तो तुम में और उन मनवादियों में क्या फर्क है? तुम भी तो नव मनवाद के शिकार हो गए हो। तो जो मनवाद है इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक नव मनवाद है, जो हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े भाई सरकारी नौकरियों में चले गए हैं, बिजनेस व्यापार में पैसा कमा रहे हैं, और समाज के जो गरीब व्यक्ति रह गए, जो हमारे रिश्तेदार नातेदार जो कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं, और उनसे वो जो दूरी बना लेते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। तो इस चीज से भी हमें बचना है। और इस तरीके की जहां भी हमें दिखती है कि कहीं कोई दलित शोषित व्यक्ति के ऊपर शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें मिलकर आवाज उठानी है। आज की तारीख में सोशल मीडिया में वो ताकत है कि वो बड़ी बड़ी सरकारों को गिरा सकता है। कई देशों की सरकारें हिल गई हैं, गिर चुकी हैं, और वो सोशल मीडिया की ताकत है। नेपाल इसका उदाहरण है और तमाम देश इसका उदाहरण है। तो हमें अपने संविधान की जो ताकत है, जो हमें बोलने की आजादी हमारे देश के संविधान ने दी है, इस ताकत का सदुपयोग करके ऐसे मनवादी विचारधारा के लोग जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं, इनके खिलाफ संवैधानिक तरीके से बोलना है, और ना सिर्फ बोलना है, इनका सामाजिक बहिष्कार